ईरानी हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। इस वक्त अपडेट मिल रहा है हमें, दुनिया भर में करीब 705 उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। दुबई एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। दुबई एयरपोर्ट पर 75 उड़ानें कैंसिल की गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। देखिए ये लेकिन एयर ट्रैफिक आपको हम दिखा रहे हैं कि अब तक क्या हो रहा था। एयर ट्रैफिक में आवाजाही तेज़ थी, लेकिन अब और ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। रूट डाइवर्ट किए गए हैं और इस एरिया से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। खास करके दुबई और यूएई के रास्ते जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं। 705 उड़ानें रद्द की गई हैं जानकारी के मुताबिक। तो उड़ानों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है इस युद्ध का। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, दुनिया की उड़ानों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। पहली बड़ी बात, ईरानी हमलों के बाद कतर ने एयर स्पेस बंद किया है। ईरान इजराइल हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई हैं। कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। कतर यूएई के आसपास की ज़्यादातर उड़ानें कैंसिल हुई हैं। इसके अलावा सिंगापुर एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज रूट निलंबित हुआ है। दुनिया भर में करीब 705 उड़ानें रद्द की गई हैं। दुबई एयरपोर्ट से सबसे ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दुबई एयरपोर्ट पर 75 उड़ानें रद्द की गई हैं। तो ये तो हाल है कि किस तरह से उड़ानें रद्द की जा रही हैं। प्रोफेसर सतीश, देखिए ये हम एयर ट्रैफिक पहले का भी बता रहे हैं इन तस्वीरों में, और बाद का भी एयर ट्रैफिक बता रहे हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा एयर स्पेस प्रभावित हुआ है। जो लोग आवाजाही करते हैं अपने किसी भी काम की वजह से, उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। 705 उड़ानें ऐसी हैं जिन्हें कैंसिल किया गया एहतियात तौर पर। बिल्कुल निधि, देखिए शुरुआती दौर में तो एयर स्पेस दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में पानी में भी वो दिखाई देगा। समुद्री इलाकों में हरमुज अगर सी, वो एक चोक पॉइंट है। हाँ, वो चोक पॉइंट है जहाँ से 20% तेल का आयात पूरे दुनिया में होता है और उसका खामियाजा भारत को भी होगा। तो ये तो होना ही है। युद्ध अगर एक्सकेलेट करता है, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं नहीं मिलती हैं, ये एक अद्भुत वार है। 1000 से 1500 किलोमीटर की दोनों देशों के बीच में दूरी है, तो कोई भी ड्रोन और कोई भी मिसाइल अगर एक जगह से दूसरे जगह फेंका जाएगा, मारा जाएगा, तो कई 2-3 देशों को से होते हुए गुजरेगा। तो ऐसी स्थिति में कई ऐसी उड़ानें हैं जो उस क्षेत्र से होकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका या यूरोप की ओर जाएंगी, तो उन्हें डाइवर्ट करना होगा, उन्हें रास्ता बदलना होगा, और उससे पूरी दुनिया में हमको लगता है कि हर दुनिया के हर देश को दिक्कत होगी। तो ये युद्ध स्पाइरल अगर होता है तो रशिया यूक्रेन वार से ज़्यादा खतरनाक होगा, आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी और अन्य तरीके से भी। तो ये मानवता के लिए जरूरी है, ये दुनिया के लिए जरूरी है। विशेषकर भारत एक ऐसा देश है जो दोनों देशों से बहुत अच्छे संबंध है। ऐसी परिस्थिति में और इकोनॉमिक खामियाजा भी भारत को इसका झेलना पड़ेगा। प्रोफेसर सतीश, जब भी युद्ध होता है वो मानवता के खिलाफ ही होता है, मानवता के हित में होता नहीं है। और अगर युद्ध मैं कहीं देख रही थी, युद्ध एक बिजनेस की तरह है। अगर बिजनेस की तरह है तो फिर तो ये अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि उसका बिजनेस भी प्रभावित हो। इसलिए शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन अपील सारी खारिज होती चली जा रही है शांति की। ना अमेरिका रुक रहा है, ना इजराइल रुक रहा है, ना ईरान रुक रहा है। ईरान ने तो हाथ खड़े कर दिए कि इस मामले में हम रुकेंगे नहीं, और ये जवाब दिया जा रहा है।